नमस्कार। कल से शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में शुरू होगा, प्रारंभ होगा और इसका इफेक्ट स्वाभाविक बात है, धीरे धीरे सभी राशि नक्षत्र वालों के ऊपर कुछ ना कुछ तो आना स्वाभाविक है। लेकिन जब शनिदेव मकर राशि को छोड़ के कुंभ में जाएंगे, उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही भिन्न होगा। लेकिन कल से, क्योंकि 18 फरवरी, किसी किसी पंचांग में 17 और एक दो मैं देख रहा था उसमें 22 भी बता रहे, तो मेरे अनुसार 18 को मैं मान्यता कर रहा हूँ, मतलब हमारे पंचांग के अनुसार। इस समय स्वाभाविक बात है सावधानी का, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शनिदेव आते ही कोई फल तो नहीं देते। कहा जाता है शनि महादशा लोग पीड़ित हैं या 7.5 शुरू हुआ है, इसको जानने के लिए भी जब कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल शनिदेव भोग कर लेते हैं, तभी लोगों को पता चलता है जब ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। और अभी धनिष्ठा में जाएंगे, लेकिन इस बार शनि मंगल का युति भी किसी मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में भी होने वाला है। तो नो डाउट थोड़ा सा सावधानी का तो आवश्यकता है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या क्या सावधानी लेना जरूरी है? सबसे पहला जो अलर्ट वार्निंग विषय होगा वो है, जो इनका धनिष्ठा नक्षत्र है, जब जन्म नक्षत्र पे शनिदेव का गोचर होता है तो सबसे पहले पिता के ऊपर इफेक्ट आता है। तो पिता के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान रखें, ये पहला बिंदु रहेगा। दूसरा, धनिष्ठा नक्षत्र ही शुरू से कुछ, अगर आप उसको डिटेल स्टोरी में जाएंगे तो नारियों के द्वारा, नीच नारियों के द्वारा बदनाम योग भी रहता है, और नारी से पीड़ित का भी एक दुर्योग बनता है धनिष्ठा नक्षत्र में। और ये जब उसका रिसर्च करेंगे नक्षत्र के ऊपर तब ये मिलेगा, ऐसे जनरली नहीं मिलता है। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र वाले हमेशा इस प्रकार की स्थिति से बचना जरूरी है। और जब शनिदेव यहाँ 30 साल के बाद एक बार आते हैं तो ये सुपर एक्टिव हो जाता है प्लैनेट, ये नक्षत्र, ये स्टार। तो इसलिए ये दूसरा वार्निंग है। पहला तो बोला पिता के लिए, दूसरा ये इस प्रकार जो नीच नारी हैं या औरत है, या ले दे के इतना ही कहा जाए कि थोड़ा सा अपने को सेफ जोन पे रखें, ये दूसरा है। तीसरा, इस समय तीसरा वार्निंग ये रहेगा कि इस समय जिनका भी चतुर्थ स्थान पे शनि जा रहे हैं, जैसे तुला लग्न वालों का या वृश्चिक वालों का, तो या फिर जो धनिष्ठा लग्न वाले हैं, धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं, स्वाभाविक सर्दी, खांसी, ठंडा जनित समस्या भी बढ़ सकता है। चौथा, इस विषय पे ध्यान दें, मन में बहुत सारे नया नया बड़ा काम करने का प्रोजेक्ट इस समय आएगा, तो और आपके अंदर वो सिचुएशन भी बनेगा, तो ऐसे नया काम शुरू करना
बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का कार्य नहीं रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र वाले इस समय अपना स्वास्थ्य, धन, पिता और कार्य क्षेत्र, इवन द बेड रिजल्ट ये भी हो सकता है अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र का कार्य नहीं करते, यानी शनि जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझते, जो कराना चाहते नहीं करते, तो इस क्षेत्र पे नौकरी या बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए मकर राशि मीन्स जनता, सरकार, गवर्नमेंट, समाज, और धनिष्ठा नक्षत्र एक सोशल वर्क नक्षत्र है, एक समाज सेवा का नक्षत्र है, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। अगर धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार से समझा जाए तो बहुत लंबा विषय तो होगा ही। धनिष्ठा से बढ़िया नौकर कोई नहीं हो सकता। शुद्र और अच्छा सेवक माने जाते हैं। और अष्टवसु में भीष्म को भी एक वसु कहा गया, तो भीष्म को कैरेक्टर यहाँ आता रहता है। एक बार प्रतिज्ञा ले लिया, ठान लिया तो फिर पीछे नहीं हटते, ये उनका नेचुरल रहता है। और अपने परिवार और वंश के लिए कुछ भी त्याग करने का क्षमता, दम्भ भर लेते हैं। और जिसके साथ अगर पढ़ लिए तो फिर पढ़ लिए। तो अभी धनिष्ठा नक्षत्र का गुणगान करने का तो अभी विषय नहीं है, ऑलरेडी पूर्व वीडियो में किया हूँ। जैसे फीमेल शेरनी इसका मतलब बताया गया, तो मेहनत करे और जंगल का राजा खाए। मयूर बताया गया, तो कोई भी विष तुल्य सर्प या विष तुल्य समाज में इफेक्ट कोई डाल रहा हो तो मयूर जैसे, मोर जैसे उसका पैर में दबा के मारता है। ऐसे ही ये इस प्रकार के समाज के उन्नतितर और शत्रुनाशन का भी काम करते हैं। धनिष्ठा में जन्मे जातक धर्म को पालन करने वाला और राक्षसगण, तो ये कॉम्बिनेशन है। उस समय वो थोड़ा बहुत दुर्दांत भी हो जाते हैं, नियम कानून नहीं मानने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन अगर शनिदेव का विचार को मान के चले तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाला। यानी ले दे के इतना ही है, धनिष्ठा में प्रवेश होते ही, जैसे मैं पूर्व वीडियो में बताया था, धनिष्ठा गोचर शनि का लंबा वीडियो था 30 मिनट का, आप देख सकते हो। तो साधारण जनता, नीच वर्ग के लोगों को सहायता, सरकार जनता के लिए कुछ नया विचार, नया सोच, इस प्रकार का कार्य बढ़ेगा, ये सब ठीक है। लेकिन ये अभी कल से गोचर के दौरान मेदिनी ज्योतिष में क्या इफेक्ट आएगा उसमें भी विचार किया था। विश्व में ठंडा जनित समस्या, उत्तप्त जनित समस्या, भूकंप इत्यादि मैं ऑलरेडी डिटेल किया हूँ, उसमें रिपीट नहीं करना चाहता। आज यहाँ ये मुख्य विषय जिसके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, धनिष्ठा में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो सबसे पहला ये देख लीजिए, विस्तार से मैं बता दूं। कुंभ के जो जातक रहेंगे उनमें धनिष्ठा तो जन्म नक्षत्र हो गया। दूसरा संपद नक्षत्र शतभिषा वालों के लिए, जन्म संपद विपद नक्षत्र में रहेंगे इस समय पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, और
जन्म संपद विपद क्षमा तारा में इस समय रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद विपद नक्षत्र में जाएंगे और उत्तर भाद्रपद क्षमा नक्षत्र तारा में जाएंगे। रेवती प्रत्यारी नक्षत्र में और अश्विनी साधक नक्षत्र में, भरणी बाधक तारा में जाएंगे, कृतिका मित्र तारा में और रोहिणी अति मित्र में। साथ में मृगशिरा जन्म नक्षत्र मंगल का और फिर आर्द्रा संपद नक्षत्र में। पुनर्वसु विपद नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु ये मिथुन और कर्क के बीच में आता है। कर्क के पुष्या नक्षत्र वाले क्षमा तारा में आएंगे और कर्क के अश्लेषा नक्षत्र वाले वे प्रत्यारी तारा में आएंगे। सिंह के जो भी मघा नक्षत्र के साधक तारा में आएंगे और सिंह राशि के पूर्व फाल्गुनी बाधक तारा पे आएंगे और सिंह के उत्तरा फाल्गुनी मित्र और कन्या हस्ता अति मित्र तारा में आएंगे। और इसके बाद तुला का जोन शुरू हो जाएगा। इसमें तुला राशि के चित्रा में जन्म तारा और स्वाति वालों का संपत तारा आएगा। विशाखा विपद तारा में जाएंगे। ये एक पद वृश्चिक में भी जाता है, तो तुला और वृश्चिक का इस तारा में विपद जोन में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि में जो भी अनुराधा नक्षत्र के जन्मे जातक जो वह शनि का है, वो फिर से क्षमा तारा में आ जाएंगे। और उसके बाद गंडमूल नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। ये ज्येष्ठा प्रत्यारी तारा में और फिर धनु में जन्म हुए जो राशि हैं, धनु राशि वालों का फिर 3 और नक्षत्र, जिसमें सबसे पहला मूल नक्षत्र वाले आएंगे तो साधक तारा में, और शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बद्ध तारा में आएंगे। फिर सूर्य का जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये मित्र तारा में आएंगे और श्रवणा इस समय अतिमित्र तारा में और धनिष्ठा फिर से जन्म तारा में। तो राशि नक्षत्र वाइज ये जिनका भी मैं विपद जोन बताया हूँ, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र वाले विपद जोन पे, और जो
बाधक जोन पे आएंगे वो शुक्र के 3 नक्षत्र, तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा, ये शुक्र के 3 बद्ध तारा में रहेंगे। प्रत्यारी थोड़ा सा झमेला झंझट कहा जाता है, झगड़ा झंझट ऐसा उसको कहा गया। तो प्रत्यारी में ये गुरु का नक्षत्र वाले और राहु के जो नक्षत्र हैं, ये जन्म संपद विपद तारा में आएंगे। विपद जोन पे राहु का 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, तो ये 3 या 9 नक्षत्र थोड़ा सा डेंजर जोन में आते हैं, और जो बद्ध तारा में आ रहे हैं इस समय थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। ये गया नक्षत्र से, धनिष्ठा नक्षत्र से शनि का गोचर से बाकी नक्षत्रों का बेसिक फल। तो जो जो अपने अपने नक्षत्र पे हैं, थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अब इस समय शनिदेव आपके राशि से और नक्षत्र से किस कंडीशन पे हैं, और जन्म में है, संपद में है, विपद में है, क्षमा में है, प्रत्यारी में है, साधक में है, या बाधक जोन पे है, या मित्र में है, अति मित्र में है, तो उसी हिसाब में आप ये 13 महीना कम से कम इस नक्षत्र में रहेंगे। आगे 3 चरण पार करके कुंभ में जाके फिर से वापस धनिष्ठा का 3 चरण पार करके वापस फिर मकर में आएंगे। तो स्वाभाविक है ये पूरा 13 महीना का कालखंड शनिदेव का इस नक्षत्र में गोचर रहेगा, और इसके भिन्न भिन्न फल भी होंगे। अप्रैल के बाद 22 के बाद जब कुंभ में जाएंगे तो स्वाभाविक बात है उसमें फलों में थोड़ा चेंजेस आएगा, लोगों के अंदर आशाएं बढ़ेंगे, और वायु कारक तत्व भी बढ़ेगा, अग्नि वायु, और मतलब ठंडा का मिश्रित प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेचुरली नेगेटिव भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है, बहुत सारे रुके काम भी होंगे। लेकिन इस धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनिदेव बकरी होंगे तो उस समय तो ज़्यादा सावधानी होना, किसी नया काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और अपने को फायर से, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से, अपने स्वास्थ्य के प्रति, इन सारे विषयों के ऊपर आपको ध्यान रखते हुए ये धनिष्ठा नक्षत्र पे चलना है। यानी जिन जिन को मैं बोला बाधक और विपद और प्रत्यारी, ये इसके साथ साथ बाकी लोगों को भी। और जैसे बताया जन्म नक्षत्र में भी जब जाएंगे तो ये जन्म नक्षत्र वाले, शनि के जन्म नक्षत्र जो भी अभी जो धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र जिसका मैं जिक्र किया, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, जन्म नक्षत्र में हैं तो नेचुरली उनको, उनके लिए ज़्यादा अलर्ट का कारण है, और तभी जाके वो हर दिशा से अपना सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपना सारा दिनचर्या, मासचर्या करें। और हमेशा एक बात याद रखिए कि शनिदेव उनको दंड नहीं देते जो उनके आज्ञा के अनुसार काम करे, उनके इच्छा के अनुसार, या कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे। बाकी कामचोर, आलसी, ठग जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते या उनको जो ड्यूटी है उसको नहीं समझते और कर्म करते, तो उनको दंड मिलेगा। और धनिष्ठा और मकर ये जो है, ये जनता और समाज सेवा और दूसरे का कल्याण, दूसरे का मंगल का राशि नक्षत्र, और शनिदेव भी कहीं ना कहीं जनता को, साधारण जनता को बोध करते हैं। तो जो ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी अगर हम लोग पालन करते हैं या मानते हैं तो ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं होगा। और
आपका ये धनिष्ठा गोचर ले दे के अच्छा चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।